हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जी हाँ, एनडीए की, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। लेकिन कई बच्चों को आज भी अभी भी इस क्षण तक डाउट आ रहा है कि यार मेरे मैथ्स के अंदर नंबर नहीं आते, मैं क्या करूं? मैं ऐसी कौन सी जादू की छड़ी चलाऊं कि मेरे एनडीए के मैथ्स के पेपर के अंदर अच्छे नंबर आने लगे। यानी 120 क्वेश्चन है तो मेरे कम से कम 100 क्वेश्चन तो सही हो, मेरे 80 क्वेश्चन तो सही हो। तो आज आपका ये जो सपना है, ये जो दिमाग के अंदर चीजें चल रही है, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। जो चीजें आज अभी जो बताई जाएंगी, अगर आपने उसे फॉलो किया तो आप भी मेरी तरह, जैसे कि मैं जब आपकी लेवल का था यानी 11th-12th के अंदर था, तब मैथ्स के अंदर नंबर नहीं आते थे, और आज हमने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मैथ्स के अंदर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करके अपने मैथमेटिक्स को बेहतरीन बनाए। तो आज जो टिप्स दूंगा, जितनी भी चीजें बताई जाएंगी, फॉलो करोगे ना तो मैथ्स के अंदर ना 1% भी डाउट नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर है दोस्तों? तो आज हम बताएंगे आपको सारी की सारी वो चीजें जो एनडीए मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में आपको मददगार साबित होंगी। ठीक है, पहले पॉइंट की तरफ बढ़े। सबसे पहले क्या करना है? मैथमेटिक्स नहीं आती, एकदम टमाटर टाइप के आदमी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सबके साथ क्या बोलते हैं कि सबके साथ ऐसा ही होता है शुरुआत के अंदर। लेकिन अगर आपने जो चीजें बताई उनको रेगुलरली फॉलो किया ना, तो 2 महीने के अंदर आपके अंदर वो परिवर्तन आने लगेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं यहीं पे कि 2 दिन के अंदर फर्क आना पड़ेगा, तो ये तो होगी नॉनसेंस वाली बात, एकदम बकवास वाली बात। टाइम लगेगा, मेहनत रेगुलरली करनी पड़ेगी, लेकिन 2 महीने आप मिनिमम मान के चलो। 2 महीने बाद आपके स्कोर के अंदर बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट आज का। पहला पॉइंट ये कि बेसिक्स पर काम यानी मेहनत करो। बेसिक्स क्या होता है सर? आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, अगर आप 10th के अंदर तो 10th तक जितना पढ़ा है, 11th के अंदर तो 11th में जितना पढ़ा है, 12th में हो तो 12th तक जितना पढ़ा है, वो सारा का सारा बेसिक्स के अंदर आ जाता है। वो सारा का सारा किसके अंदर आता है? बेसिक्स के अंदर आता है। आपको उस पर कमांड बिठानी पड़ेगी। आप 8वीं 9वीं 10वीं के मैथमेटिक्स की, गणित की किताब को लाकर भी अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। अगर आपको सीखना है ना, तो कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आप 10th के अंदर हो, 11th के अंदर हो, 12th के अंदर हो, और आपको लगता है कि 8th वाली भी मेरी कमजोर है, तो भी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यों? जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 हो रही है। अब आपको कंफ्यूजन है कि यार ये 2 की पावर 6 होगा या फिर 2 की पावर 8 होगा। अब ये कंफ्यूजन है ना, तो आपको 8th 9th वाली किताब एक बार उठानी पड़ेगी। एक बार तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि 2 की पावर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। आपने बोला सर इतना तो क्लियर है, ये चीज तो पता है, इतनी टमाटर भी नहीं है, इतनी चीज तो आती है, इतनी चीज तो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो 8th 9th के अंदर हमने स्कूल में इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब एनडीए का पेपर भैया तोड़ना है, सपना है, दिन रात उसके लिए जग रहे हैं, तो आपको इन टाइप की चीजों पर फोकस करना ही पड़ेगा। कोई इसके अलावा दूसरा इलाज नहीं है। तो आप ये चीज समझते हो ना कि अगर ये चीज करनी है तो आपको 8th 9th पे जाना ही पड़ेगा। एक बार कर दो। यानी पहला पॉइंट जो आज का है वो क्या है? बेसिक्स पर काम करना, मेहनत करना। सर कैसे करें? आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे 8th क्लास की आप लिख देना, 8th क्लास एनसीईआरटी बुक, उसके अंदर जो भी आए फोन के अंदर आप पीडीएफ देखते रहना। क्लियर है? करते रहना सोल्व क्वेश्चंस को। आपको एक बार 2 बार, आप जैसे 5 से 7 दिन करोगे ना, आपको लग जाएगा कि हाँ यार मेरे 8th 9th 10th वाला तो कवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखिएगा कि जिसके नंबर ज्यादा है ना, तो जरूरी नहीं है वो एनडी निकाल पाएगा। ऐसा करते ही बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैथ्स के अंदर हमने देखे हैं और आपने भी देखे हैं कि जिसके 100 में 100 आते हैं गणित के अंदर 10वीं 12वीं के अंदर, उनका भी एनडी पार नहीं होता। समझ रही है बात को? तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि रटाफिकेशन कुछ समय के लिए चलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर प्राण निकल जाते हैं अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखे तो पहली चीज आपको क्लियर होगी, बेसिक्स पे मेहनत करना। क्लियर है? दूसरी बात करते हैं, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे आपने ये पढ़ लिया, अब आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बार बार, मतलब नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हाई लेवल के करो, एग्जाम पैटर्न पे करो, नहीं। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को जो आपने 8th 9th के कॉन्सेप्ट पढ़े, उसी किताब में एग्जाम्पल आते हैं, आप उनको सोल्व करते रहो। आप बार बार सोल्व करोगे ना, तो आपकी जो स्पीड है वो भी साथ साथ में अपने आप बनती रहेगी, और ये काम आपका हो रहा है। यानी उन्हीं क्वेश्चंस, बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आए उन पे क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। आपने बोला आपकी 8th 9th 10th अच्छी है, 11वीं 12वीं के अंदर दिक्कत आ रही है, तो 11वीं 12वीं के एनसीईआरटी लेवल के आपने ये क्वेश्चन उठाए, पहले काम किया बेसिक पे, उसके बाद आपने क्या किया?
एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए करने। बेसिक एनसीईआरटी के अंदर बेसिक ही होते हैं। हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो तब होता है जब आप बैच के अंदर आते हो और आप देखते हो कि भैया क्या तमाशा चल रहा है, क्या चीजें चल रही है जिसमें हमें काम करना है। तो एनसीईआरटी को बेस मान के आप उस पर मेहनत कर सकते हो। क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है फॉर्मूले याद करो। फॉर्मूला याद करो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाओगे ना तो आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला उसके अंदर लग रहा है, उससे याद हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने एक पेज ले लिया, अब भैया मैं पहले सारे फॉर्मूले याद करूंगा फिर मैं क्वेश्चन याद करूंगा, कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा, भूलोगे, दोबारा भूलोगे, 30 बार भूलोगे, 40 बार भूलोगे, 50 बार भूलोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में आपने उन फॉर्मूलों को रटते गए ना तो ये रटे जाएंगे। जैसे साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ये आपने 3 4 5 7 बार रट लिया, फिर प्लस माइनस का फिर कंफ्यूजन आएगा। या फिर आप सी से एस से याद करोगे, हमने भी याद किया आपकी तरह भी। लेकिन अगर आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उसके ऊपर, उन फॉर्मूलों के ऊपर, उतने ही बेहतरीन बनेंगे वो। फॉर्मूला तो एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, फिर अपन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फॉर्मूले काम आएंगे, और काम आएंगे तो काम बन जाएगा अपना, और काम बनेगा तभी तो एनडी के अंदर सिलेक्शन होगा। तो ये तीसरा पॉइंट समझ में आया। फॉर्मूले क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ याद करो तो ज्यादा बेहतर काम में आते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट कौन सा है भैया? थ्योरी या नोट्स को बार बार रिवाइज करो। आपको मान लो मैंने सेट एंड रिलेशन समुच्चय पढ़ा दिया, मैंने आपको लिमिट पढ़ा दिया, मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया, अवकलन पढ़ा दिया, समाकलन पढ़ा दिया, द्विघात समीकरण पढ़ा दिया, जितने भी टॉपिक आपके मैं नाम बता रहा हूं वो सारे के सारे आपने पढ़ा दिए। लेकिन आपको फिर भी उस जब क्वेश्चन करते हो तो डर लगता है। इसका मतलब क्या है कि आपके थ्योरी नोट्स अच्छे से क्लियर नहीं है। अगर नोट्स अच्छे से क्लियर होते, पहले वाले सारे पॉइंट तीनों क्लियर है, अच्छे से बेसिक्स आपको आते हैं, सब कुछ आता है, नहीं इसका मतलब आपके नोट्स में कमी आ रही है। अगर आपको नोट्स अच्छे से पढ़े होते हैं ना तो आपका काम बन जाता है। इसका मतलब थ्योरी नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। आपने मान लो आज टारगेट, जैसे क्या होता है बच्चे जो भी एनडी की अच्छी वाली तैयारी करते हैं, क्योंकि फॉर्म तो 5 लाख जाते हैं, देते 2.5 लाख है, सिलेक्शन 350 का होता है। इसका मतलब समझ रहे हो एक्यूरेसी कितना लेवल होता है एक्यूरेसी का। इसका मतलब आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे आपका टारगेट हुआ कि आज मेरे को तो भैया सेट एंड रिलेशन खत्म करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसके नोट्स रिवाइज करूंगा, बार बार रिवाइज करूंगा। और जैसे ही रिवाइज किया फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी। तो आपको नोट्स को तो बार बार ही रिवाइज करना है। जितना नोट्स काम में आता है ना उतना चीज कुछ भी काम नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले अगली बात पे। अगला क्वेश्चन अपने पास में 5वां पॉइंट, वो क्या है कि नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ा लो। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी? जैसे मैंने बताया ना आपको, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस एकदम बेसिक बेसिक करो। अगर आप में मान लो कि आपने हार्ड लेवल के क्वेश्चन कर लिए, फिर बोला सर ये तो धीरे धीरे हो रहा है मेरे से, तो भैया आपने उठाया हार्ड है। अगर आप आसान उठाते तो आपका क्या होता, ये चीज हो जाती। हार्ड क्वेश्चन में पता है क्या होता है, हार्ड क्वेश्चन में छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन छुपे होते हैं। अगर आपने उन छोटे छोटे नॉर्मल क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो जब हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर लोगे सारे चीजों को। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। जितने क्वेश्चन नॉर्मल किए होंगे ना, स्पीड भी उतनी बेहतरीन आएगी। और स्पीड जिस दिन आ गई, और जिस साथ में देखो एक्यूरेसी का लेवल भी बढ़ेगा आपका। आप 100% उससे सही ही करोगे, गलत नहीं करोगे। क्योंकि मैथ्स के अंदर या तो होता है या नहीं होता, सही गलत का तो कुछ होता ही नहीं है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि जो भारत की अपने पास में, या बोल दो कि राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं अपन, नॉर्मली अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको या तो आता है या नहीं आता, गलत तो नहीं बोलोगे। क्लियर है, चलिए। तो ये 5वां पॉइंट समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी का क्या है, 6 वाला पॉइंट क्या है कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, 3 स्टार भी दिए। मैं आपको बताऊं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, इतने दिन हो गए पढ़ाते हुए, और जिन लोगों से हम बातचीत करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडी की इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मान लो, सपोज दैट, बाकी अपन करेंगे नहीं ऐसा, लेकिन मान लो आपने थ्योरी के वाला सारा पोर्शन कर लिया, बेसिक सारा कंप्लीट है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की नहीं, जो आपको प्रैक्टिस वैसे पढ़ाएगा आपने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपने एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से सोल्व किए, तो आपका डेफिनेटली 120 में 100 प्लस आप आंकड़ा फिर भी पार कर दोगे। लेकिन अच्छे से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। बिकॉज कई बार देखा गया है कि एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट कर देता है डाटा चेंज करके। ये एक बार नहीं, कई बार हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ लोगे तो लाइफ बन जाएगी सेट। लाइफ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। और एनडीए का जो सपना देख रहे हो ना, आज जो दिन रात जाग रहे हो और बोल रहे हो मन मन में कि एनडीए निकालना है, वो क्लियर होगा ही होगा। एनडीए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
क्लियर होगा। 120 से 120 क्वेश्चन, और क्वेश्चनों की जो करने की क्षमता है वो बढ़ाओ। रोजाना 10-15 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं पता है? पहले पेपर की बात करते हैं मैथ्स और उसकी गेट की बात करते हैं तो आपके सामने 270 क्वेश्चन होते हैं, 120 एक में, 150 एक में। बताओ भैया 270 क्वेश्चन एक दिन के अंदर करने हैं, वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड में, 2.5 घंटे के अंदर। तो क्या आप रोजाना 20-30 क्वेश्चन से पार पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी ना। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जितनी कर रहे हो ना उससे बढ़ाओ, रोजाना 50 करो, फिर 60 से बढ़ाओ, ऐसे करके रोजाना मैथमेटिक्स के मिनिमम तो 100 क्वेश्चन करो ही करो। बोला सर फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ भैया मजा आ जाएगा। सर क्वेश्चन कहां से देंगे? तो भैया क्वेश्चन के लिए बात करते हैं तो ये रहा एनडीए मैथ्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए मैनपाल मैथ्स के यूट्यूब चैनल को। सर कोई पेड बैच है? नहीं है भैया, हमारा कोई पेड बैच नहीं है। हमने चीज ये लेके आए कि एकदम फ्री के अंदर देंगे। यूट्यूब के अंदर हमारी क्लासेस चलती है एकदम फ्री के अंदर, जिसमें हम डेडिकेटली एनडीए 2023 सितंबर के बैच को टारगेट करेंगे। ये बैच 18 या 19 अप्रैल को आपको यूट्यूब चैनल पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट की यानी आपको नोट्स भी बनवाएंगे 1.5 से 2 घंटे की क्लास के अंदर, और उसके थोड़ी देर बाद में हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मैनपाल मैथ्स। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि मैं भी आपकी तरह ही कोई समय था जब इस टाइप से सोचता था कि कोई फ्री के अंदर पढ़ा दे। आज हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। भैया ज्वाइन कर दो, 6 महीने मेरे को दे दो। आप 6 महीने मांग रहा हूं मैं आपसे। मैं बोल रहा हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एनडीए के पेपर को हवा के अंदर निकाल दोगे। एनडीए मैथ्स की गारंटी मैं लेता हूं आपसे। कुछ क्वेश्चन 120 में से 30 से 40 क्वेश्चन तो हवा में करके आ जाओगे। बोला सही है भैया, ऐसे करेंगे हम। तो ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप डेडिकेटली मेरे को 6 महीने दीजिए, रेगुलर मेरे साथ मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा मैथ्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ क्लासेस में, और उम्मीद करते हैं आपको ये जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है वो फॉलो करोगे आप और अच्छे से मेहनत करोगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।